टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत इन दिनों सुर्खियों में है। कभी जनपद सीईओ पर रिश्वत के आरोप लगते हैं तो कभी उपयंत्री पर। बीते दिनों सतगवां सरपंच के निर्देशन में ग्रामीण जिला पंचायत सीईओ को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग करते हुए सीईओ को हटाने की मांग कर रहे थे। वहीं इस मामले में जनपद पंचायत सीईओ सिद्ध गोपाल वर्मा ने बताया कि पंचायत में वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं, जिसकी जांच में सचिव ने भी गलती स्वीकार की है। कई बार डबल भुगतान किया गया है और इन जांचों से बचने के लिए उनके खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वो सब बताइए, जो अभी सतगवां सरपंच ने जो आपके ऊपर 12 लाख रुपए के आरोप लगा, सर क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि नवंबर 2023 में सरपंच द्वारा लगभग 16-17 कामों का एएस जारी कराया था विधानसभा चुनाव के पहले। उन्होंने बिना काम कराए 80% राशि निकाल ली थी। जब हमने समीक्षा शुरू की तो पता चला कि 52 लाख रुपया निकला हुआ है। हमने उपयंत्री से बात की, सहायक यंत्री से बात की, स्थल निरीक्षण कराया, पता चला कि मौके पर कोई कार्य नहीं है। हमने इनको नोटिस जारी किया तो इनका लिखित रूप में जवाब आया कि हम 1 महीने में पूरा कर देंगे। हमने फिर 1 महीने में उनसे बात की तो बोले अब 3 महीने और लगेंगे। ऐसे करके उन्होंने 1.5 साल में वो काम कराए। 1.5 साल पहले राशि निकाल ली, शासकीय राशि का वित्तीय अनियमितता की, और 1.5 साल बाद हमने कम से कम 5 नोटिस जारी किए। जब उन्होंने काम नहीं किया तो हमने धारा 40 में सीईओ जिला पंचायत जो सक्षम अधिकारी, उनको धारा 40 से पद से पृथक करने का प्रस्ताव भेजा। जैसे प्रस्ताव भेजा तब इन्होंने फिर उनको काम कराने का पूरा प्रयास किया। अभी 3 महीना पहले इन्होंने लास्ट के 3 नाली निर्माण के कार्य कराए हैं, जिसका मूल्यांकन हुआ है। और इसके बाद भी क्या हुआ कि जैसे काम पूरा हुआ और सीईओ जिला पंचायत सर को सत्यापन कराया तो काम पूरा हो गया। इसमें और भी अनियमितताएँ जो कई अभियान चले हैं, इन्होंने डबल भुगतान किए, वो भी हमने धारा 40 से प्रस्ताव भेजा हुआ है कि इनके द्वारा एक ही टेंट वाले को, एक ही खाने वाले को एक ही काम के 2 डबल भुगतान किए, जांच पाया गया था, तो वो भी हमने भेजा हुआ है। इस वित्तीय अनियमितता में सचिव तत्कालीन सस्पेंड हुए थे। उनकी विभागीय जांच चल रही है, जो विभागीय जांच पूर्णता की ओर है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है सचिव ने कि हमने बिना काम के राशि निकाल दी थी, हमने गलती की है और अब वर्तमान में हमने काम करा दिए हैं। ये मूल्यांकन प्रस्तुत किए हैं और सीसी जारी प्रस्तुत की है, जिसके तहत मुझे विभागीय जांच से मुक्त कर रखा, जिसका प्रतिवेदन मुझे भेजना है। अभी मुझे फिर से 1 महीना पहले पता चला कि इन्होंने लगभग 6.5 लाख रुपया फिर से 3 कामों को निकाली। फिर मैंने इनके कामों का सत्यापन किया तो अभी भी मौके पर कार्य नहीं है, जिसका मैंने फिर से पुनरीक्षित धारा 40 का प्रस्ताव सीईओ सर को भेजा हुआ है। इससे बौखलाकर उन्होंने मेरे ऊपर और मेरे उपयंत्री के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। कल सर गांव के बहुत से लोग लेकर वो कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे। उनने बताया कि इंजीनियर ने और आपने मिलकर 12 लाख रुपए लिए हैं, जिसमें से 2 लाख रुपए उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया, 10 लाख रुपए उनके ऊपर आरोप पूरी तरह से निराधार है। हमने खुद उपयंत्री को बोला है कि जितना काम करते जाओ उतना मूल्यांकन करते जाओ। सहायक यंत्री सत्येंद्र सिंह यादव हैं, जो इनके कथाकथित उनके फूफा भी इनके सरपंच साहब उनके फूफा लगते हैं। उनका पूरा सहयोग है और उनके द्वारा सत्यापन किया गया है। जो उपयंत्री ने मूल्यांकन किया उनके द्वारा सत्यापन किया गया है और मौके पर देखा गया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से जितने कार्य उनके होते गए सबके मूल्यांकन हर सप्ताह समीक्षा करके उनके मूल्यांकन कराए हैं। उनको ये भय लग रहा है कि हम जो बिना काम के पैसा निकालने की आदत है वो हम चालू रखेंगे। जिससे फिर से उन्होंने 6.5 लाख रुपये निकाला। जब धारा 40 का प्रस्ताव लंबित है, वित्तीय अनियमितता की थी, आपने राशि आज निकाली और 1.5 साल बाद काम करने का कौन सा नियम बना हुआ? शासन का आदेश कहता है कि आप जितना काम करें उतना मूल्यांकन करें, उतनी राशि निकालें। 1.5 साल बाद राशि निकालते हैं और उसके बाद काम करते हैं तो फिर कहते हैं हमने पूरा काम करा दिया। तो 1.5 साल पहले की राशि का बीच का जो अनियमितता की, उसके लिए तो आप दोषी है ना। सीईओ साहब, आपके ऊपर लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके लिए आप आगे क्या करेंगे? हमने इनको मानहानि का अगले 2 दिन में नोटिस दे रहे हैं और सीईओ सर से अगर वो करेंगे, निवेदन करेंगे। अगर उसमें नहीं कुछ करता तो मैं हाई कोर्ट जाने के लिए मैंने मूड पूरा बना लिया है कि ऐसे भ्रष्ट सरपंच के विरुद्ध मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। और हाई कोर्ट से आदेश, मैंने सीईओ जिला पंचायत सर से एफआईआर की अनुमति मांगी थी विगत 6 माह पहले, उन्होंने एफआईआर की अनुमति भी नहीं दी है। तो मैं फिर हाई कोर्ट जाने के लिए मैं बाध्य हो जाऊंगा। मैं हाई कोर्ट से आदेश जो भी न्यायालय निर्णय करेगा उस पर कार्रवाई करूंगा। कहीं आपने जो धारा 40 का नोटिस जारी किया है, कहीं इसी के षड्यंत्र के तहत तो नहीं आप पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं? उनको ये भय है कि मैं अपने पद से पृथक करने, चूँकि अभी जो 6.5 लाख रुपये फिर से पुनरावृत्ति कर दी है, जिसके मैं आपको अभी पूरी PDF बना के दूंगा। उससे उनको लगता है कि अब ये 6.5 लाख रुपये फिर हमें काम कराना पड़ेगा और उससे भय होकर ये पूरा षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है मेरे खिलाफ और मेरे उपयंत्री खिलाफ। जबकि सहायक यंत्री जो उनका भतीजा